में सो रहे हैं तो क्या होगा, वह सारी भावनाएं अवचेतन मन में आ जाएंगी और इस प्रकार के जो संस्कार होंगे और ज्यादा गहरे हो जाएंगे। अगर हम प्रसन्नता के साथ सो रहे हैं, प्रार्थना के साथ सो रहे हैं, तो वह प्रार्थना का जो भाव है वह हमारे अवचेतन मन में रोपित हो जाता है और रात भर अवचेतन मन को क्या है, वो एक बंदर की तरह होता है, उसको जो डमरू पकड़ा दिया जाएगा और रात भर डमरू बजाता रहेगा। वो प्रार्थना उसको दे दिया गया भाव के रूप में, और वह रात भर उसी भाव में रहेगा और किसी भाव में वह नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी साधना का क्रम नहीं करना है। हाँ, लेकिन ध्यानस्थ अवस्था में वह अवस्था हम बिस्तर, उस अवस्था में बिस्तर पर हम रह सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया जो है वह बिस्तर पर नहीं करनी है। सार्वभौमिक प्रार्थना के बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है ना, भी इसकी हम लोग गाइडेड प्रैक्टिस भी कर चुके हैं अभी कल, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अपने हृदय में उपस्थित मालिक से यह प्रार्थना करें और महसूस करें कि हमारे सभी भाई बहनों के हृदय में दिव्य प्रेम एवं भक्ति का संचार हो रहा है और उनके हृदयों में सच्ची आस्था संकट के समय अगर कोई प्रार्थना करनी है तो ऐसी कंडीशन में प्रार्थना कर सकते हैं अपने है, लेकिन वहां पर हमें मास्टर को, मालिक को किसी बंधन में नहीं बांधना है। उनके समक्ष केवल हम स्थिति रख देंगे कि मालिक यह स्थिति है, चाहे मेरी या मेरे किसी की या किसी और की, जानते हो या ना जानते हो, यह जगत की स्थिति है, यह है जैसा आप चाहें, जो आपको उचित लगे वैसा आप करिए। यहाँ पर हमें ये नहीं कहना है कि मालिक ऐसा कर दो, मालिक वैसा कर दो, क्योंकि हमें नहीं पता है ना कि क्यों ऐसा हो रहा है। यह सिर्फ उनको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसी कंडीशन में क्या करना बेहतर है, यह सिर्फ उनको पता है। इसलिए हमें उन्हें बांधना नहीं है किसी भी कंडीशन में, केवल कंडीशन को उनके समक्ष प्रस्तुत कर देना है। इस प्रकार से हमारा ये प्रार्थना का सेशन समाप्त होता है और अगला सेशन जो हमारा है वह है सफाई का। तो सफाई जो है क्या है, ईश्वर ने स्वयं को छिपाकर हमें प्रकट किया है, हमारा कार्य स्वयं को छिपाकर उन्हें प्रकट करना है, यह लाला जी महाराज ने कहा है। अब इसी चीज को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, पूरा जो सफाई की प्रक्रिया है वह इसी सेंटेंस को लेकर के आगे बढ़ेगी। सफाई का उद्देश्य क्या है, देखें, सफाई का उद्देश्य है सोच के तरीकों में सकारात्मक बदलाव लाकर दृष्टिकोण को व्यापक बनाना, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और जटिलताओं को समाप्त कर भावनात्मक स्थिरता एवं सरलता लाना। यानी सबसे पहले सोच के, यानी जो थॉट प्रोसेस है हमारा, थॉट प्रोसेस को चेंज करना। दूसरा क्या है,
दृष्टिकोण को व्यापक बनाना, जो हम सक्रिय दृष्टिकोण में जीवन जी रहे होते हैं उसको और व्यापक करना, वाइड करना उसको। भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, जो हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है ना, कोई एक्शन हुआ तुरंत हमारे भीतर एक रिएक्शन होता है। क्यों होता है? ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटीज, ड्यू टू इम्प्योरिटीज। तो जो इम्प्योरिटीज और कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इन सबको समाप्त करके एक तरह से भावनात्मक रूप से स्थिर और सरल बनाना होता है। भावनात्मक स्थिरता क्या होती है? ये सिंपल सी बात करें अगर एक साधारण भाषा में, कि अगर हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है तब तो हम भावनात्मक रूप से स्थिर हैं, जैसा हम चाहेंगे वैसा रहेंगे। अगर हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है ना, तो जैसा वो चाहेगा वैसा नचाता रहेगा। तो हम कैसा बंदर बनना चाहते हैं? स्वतंत्र बंदर बनना चाहते हैं या मदारी के कब्जे वाला बंदर बनना चाहते हैं? तो अगर मदारी के कब्जे वाला बंदर रहेंगे तो मदारी जैसा चाहेगा वैसा नचाएगा, हमारी अपनी कोई वो नहीं है। अगर हम स्वतंत्र बंदर हैं तो जैसा हम चाहेंगे वैसा हम जिएंगे। यानी हमें जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक हमें कोई खुश नहीं कर सकता है, लेकिन जब तक हम न चाहें तब तक हमें कोई दुखी भी नहीं कर सकता है। यह बात होनी, यानी पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होना चाहिए। यही भावनात्मक स्थिरता है। और यहाँ पर होता क्या है, किसी ने कुछ कह दिया, हो गया दिन खराब। ये क्या बात हुई भाई? हमारा नियंत्रण दूसरे पर नहीं है ना। हम दूसरे के विचारों को बदल नहीं सकते हैं, दूसरे के शब्दों को बदल नहीं सकते हैं। और जब नहीं बदल सकते हैं, हम किसे बदल सकते हैं? खुद को बदल सकते हैं। तो बेहतर है कि दूसरों को बदलने के बजाय हम खुद को बदलें और यह कोशिश करें कि दूसरे के द्वारा हम प्रभावित न हो। हम अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें, उसको बदलने का, उसको चैनल बदलने का मौका ना दें हम, कि जैसा वो चाहे वैसा चैनल हमारा चेंज कर दे। आचार्य जी कहते थे कि सफाई के बिना ध्यान वैसा ही है जैसे कीचड़ में फंसी आलीशान कार। बहुत आलीशान कार है हमारे पास, मान लीजिए फेरारी है, मर्सिडीज है, पता नहीं क्या क्या है, रॉल्स रॉयस, दुनिया भर की कारें तो आ रही है आजकल ना। अगर हम सोचें कि गांव के कीचड़ के वाले रास्ते में उसको निकाल के ले जाए तो क्या होगा? ये हमारी बेवकूफी होगी। कोई मतलब नहीं उस कार का, वहां तो ट्रैक्टर ही चलेगा केवल। और कभी कभी तो ट्रैक्टर में भी पहियों में जाल बांधना पड़ता है, ऐसा कीचड़ होता है। तो इसलिए सफाई के बिना ध्यान का कोई फायदा नहीं है। सफाई की प्रक्रिया निवारक के साथ साथ सुरक्षात्मक भी है। निवारक माने होता है प्रिवेंशन, नहीं, निवारक माने होता है क्योर करना, कि कोई बीमारी हो गई है तो दवा लेते हैं क्योर के लिए। और सुरक्षात्मक क्या होती है? वैक्सीन, साइड इफेक्ट ना। वैक्सीन कि हमने वैक्सीन लगा दिया है, जिसे आजकल तो बहुत चर्चा हो रही है, वैक्सीन तो नंबर 1 पे चर्चा हो रही है कि कोरोना का वैक्सीन लगा लिया है, अब कोरोना नहीं होगा, यानी ये सुरक्षात्मक हो गया। तो ऐसे ही सफाई है कि सफाई जो है, जो हमने भीतर कूड़ा करकट और कचरा इकट्ठा किया हुआ है उसको साफ भी करता है, और साथ साथ हमें बाहरी कूड़ा करकट और कचरों से बचाता भी है। सफाई करने से इच्छाएं कमजोर पड़ने लगती हैं, जिससे उन पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। अभी प्रार्थना वाले में बात कर रहे थे ना, कि जो इच्छाओं की गुलामी है धीरे धीरे उसकी जो जंजीर है धीमे धीमे ढीली पड़ना शुरू हो जाती है। अब आते हैं जो एक बहुत ही मुख्य चीज है इस टॉपिक का, जिसके बारे में दाजी ने नियति के निर्माण में, किताब है जो अभी नई वाली नियति का निर्माण है, उसमें इसके बारे में बात किया है। मुक्त इच्छा की बात की है, फ्री विल की बात की है। और यह बात आती है लाला जी के जो अक्षर सत्य है उसके बारे में, उसमें भी एक चैप्टर है, वहां पर भी वही प्रश्न उठता है और लाला जी भी वही सोल्यूशन देते हैं जो सोल्यूशन यहाँ पे दाजी दे रहे हैं। उसमें क्या है कि अगर हमारा भाग्य, भाग्य होता है ना, डेस्टिनी, क्या प्रश्न आता है कि क्या हमारा भाग्य नियत है? यानी नियत माने फिक्स्ड, क्या हमारी डेस्टिनी जो है फिक्स्ड है? क्या हमारा भाग्य निश्चित है, तय है? एक प्रश्न है। या कोई ऐसा तरीका है जिसके द्वारा उसे बदला जा सकता है? दूसरा प्रश्न है। तो यहां पर दादी ने समझाने के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया है, एक है जेनेटिक्स, एक होता है एपिजेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है जो चीज फिक्स होती है, जैसे कि जब जो बच्चा होता है वह अपने माता पिता के गुण धर्मों को लेकर के आता है, उसकी प्रॉपर्टीज को लेकर के आता है, वो चीजें चेंज नहीं होती हैं, यह जेनेटिक्स हो गया। और एपिजेनेटिक्स क्या हुआ कि जब बच्चा आया तो वहां के परिवेश के द्वारा वह प्रभावित होता है।
तो हो सकता है कि माता पिता झूठ न बोलते हो, माता पिता बड़े संस्कारी हो, माता पिता बड़े धार्मिक और सत्प्रवृत्ति के हों, लेकिन अगर उस बच्चे की परवरिश के अलावा भी बाहर चीजें होती, बाहर बच्चा जाता है, ऐसे परिवेश में आ जाता है जहां पर निगेटिविटी है, तो उससे भी वह प्रभावित होता है। तो माता पिता में तो वो चीज नहीं थी, लेकिन वह चीज कहां से लेकर के आया? बाहर से लेकर के आया, अपने परिवेश से लेकर के आया, जो परिवर्तन, इसलिए चेंज आ गया। तो कुछ चीजें तो जेनेटिकली फिक्स्ड है बच्चे में, जो माता पिता से लेकर के आया, वो बदलेंगी नहीं, लेकिन कुछ चीजें जो है परिवर्तनशील है, एपिजेनेटिक्स, यानी जो परिवेश से लेकर के वह आया हुआ है। तो वही जो परिवेश से लेकर के आया है वही बदला जा सकता है। जब वह बदला जा सकता है तो इसीलिए भाग्य भी बदला जा सकता है। तो जो टोटल इफेक्ट होता है, जो नेट इफेक्ट होता है, वह दोनों चीजों का मिश्रण होता है, यानी जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स दोनों का मिश्रण होता है। जो व्यक्ति का निर्माण होता है इन दोनों के मिश्रण के साथ होता है। तो जो एपिजेनेटिक्स वाला जो पोर्शन है, यहीं पर संभावना है बदलाव की, यहीं से बिगड़ना भी है और यहीं से बढ़ना भी है। तो यह जो परिवर्तनशील फैक्टर है, इसीलिए भाग्य भी बदला जा सकता है। एक अच्छा भाग्य लेकर के आने वाला व्यक्ति अपना भाग्य खराब भी कर सकता है, और एक खराब भाग्य लेकर के आने वाला व्यक्ति अपने भाग्य को बदल भी सकता है, सुधार भी सकता है। कैसे संभव है? देखिए, ये आता है, पहले चले कि भाग्य बनता कैसे है, हम इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होता है विचार, ये बीज है, बीज के बाद ही सब चीजें होती हैं। यह बीज हमने बोया, एक विचार का बीज बोया, जब विचार घनीभूत हुआ तो वह कार्य में कन्वर्ट हुआ, कार्य में बदला। जब बार बार कार्य किया गया तो वह आदत में बदल गया, आदत बन गई वह। जब आदत हमारी बहुत दिनों तक वैसी ही रही तो क्या होता? वही हमारा चरित्र बन जाता है, वही हमारा स्वभाव बन जाता है, या उसी को हम प्रकृति कहते हैं, अपना नेचर कहते हैं। और यही प्रकृति स्वभाव जो है धीरे धीरे और घनीभूत होकर के वही हमारा संस्कार बन जाता है। यानी ये हमारा वास्तविक व्यक्तित्व, वास्तविक चरित्र, यानी जो हम होते हैं वह इन्हीं संस्कारों की वजह से होते हैं। और जैसे हमारे संस्कार होते हैं उसी हिसाब से हमारा भाग्य बनता है। अब बात आती है कि ये संस्कार यहाँ से क्या करता है। इन्हीं संस्कारों के हिसाब से हमें प्रेरणाएं मिलती हैं। जो भी प्रेरणाएं, संस्कार कहाँ होते हैं? हमारे अवचेतन मन में दबे हुए होते हैं। इसीलिए जो हमें प्रेरणाएं मिलती हैं वह हमारे अवचेतन मन से मिलती हैं। कुछ प्रेरणाएं निश्चित रूप से हमें पराचेतन से भी मिलती हैं, जो ईश्वरीय प्रेरणाएं होती हैं, लेकिन वे बहुत कम मिलती हैं। मिलती भी हैं तो हम उनको अनसुना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेरणाएं इतनी ज्यादा होती है ना, जैसे कहा गया ना, कहावत है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज। नक्कार खाना क्या है? जहाँ पे नगाड़े बज रहे हो, धन 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 धन, भांगड़ा हो रहा, भांगड़ा वाला नगाड़ा होता नहीं है, बज रहा हो, और वहां पे एक चिड़िया, तूती माने चिड़िया होता है, तो वो चिड़िया चूं चूं करे तो उसकी आवाज क्या सुनाई पड़ेगी? नहीं सुनाई पड़ेगी। ऐसे ही हमारे जो अवचेतन में दबे संस्कार होते हैं, उनसे जो प्रेरणाएं मिलती रहती हैं, ये नक्कार खाने की तरह होती है, नगाड़े की तरह होती हैं। और जो ईश्वरीय प्रेरणाएं होती हैं वह क्या होती हैं? तूती की आवाज जैसी, यानी चिड़िया की आवाज जैसी होती है। वह आवाज हमें तभी सुनाई पड़ेगी जब हम इस नक्कार खाने को शांत करेंगे। जब तक हम इस नक्कार खाने को, यानी इस नगाड़े को शांत नहीं करेंगे, तब तक हमें ईश्वरीय प्रेरणाएं कभी सुनाई नहीं पड़ेंगी। तो अब देखिए, जो भी है, जो हम लेकर के आए हैं वो तो है, हमारा वर्तमान है, उससे हमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हमें स्वयं को उसी रूप में स्वीकार करना सीखना होगा। स्वीकार किया हमने, प्रेरणाएं जैसे मिलती हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं, और जैसे विचार आएंगे वैसा ही हम कार्य करेंगे, और ये पूरा साइकिल बार बार चलता रहता है। एक मिनट। तो आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि ऐसा कोई टेक्निक आप लोग खोजिए कि ये बार बार ऑटोमेटिकली जो है एक्सेप्ट हो जाए, मतलब बार बार इसको एक्सेप्ट करने के लिए हमें एडमिट करने के लिए प्रयास न करना पड़े। ऑटोमेटिकली आप लोग ज्वाइन करिए, करते चले आइए। कल मैं आपको, तो चलें आगे शुरू करते हैं। अब जो विचार है, ये विचार क्या है? यहाँ पर एपिजेनेटिक्स काम करता है। जो प्रेरणाएं आ रही हैं, जो विचार के रूप में कन्वर्ट हो रही हैं, यहीं पर एपिजेनेटिक्स काम करेगा। कैसे करेगा? यहाँ पर या तो हम साधना के द्वारा सकारात्मक विचार लाएं, मिक्स कर दें, या तो नकारात्मक विचार हम मिक्स कर दें। जो भी चीजें यहाँ पर मिक्स करेंगे उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं
कि यहाँ से जो प्रेरणाएं आ रही हैं 50 पॉजिटिव है और 50 निगेटिव है, 50% पॉजिटिव 50% निगेटिव है, मान लीजिए, सपोज मान लिया हमने। अब यहाँ से जो परिवेश के द्वारा यानी एपिजेनेटिक्स के द्वारा अगर जो हमको चीजें मिल रही हैं, अगर यहाँ पर पॉजिटिविटी की मात्रा ज्यादा है ना, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा, ओवरऑल इफेक्टिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा और निगेटिव कम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर परिवेश हमारा नकारात्मक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारी निगेटिविटी बढ़ जाएगी और हमारी पॉजिटिविटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम किस चीज को मिला रहे हैं, किस चीज को मिक्सअप कर रहे हैं, वह हमारे विचारों को प्रभावित करेगा। तो प्रेरणाएं तो जो आ रही हैं जो हमारे संस्कारों के द्वारा, वो तो फिक्स है, उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, वो तो धीरे धीरे सफाई के द्वारा ही बदली जा सकती हैं। और जब जब ये सफाई के द्वारा बदली जाएंगी, साफ होता जाएगा संस्कार हमारा, वैसे वैसे हमारी प्रेरणाएं भी दिव्य होती चली जाएंगी। तो यानी दो जगह से काम होता है। यहाँ पर क्या काम होता है, यहाँ पर हम साधना के द्वारा हम यहाँ पर विचारों में दिव्यता भरना शुरू करते हैं, दिव्यता के प्रपोर्शन को हम बढ़ाना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे हमारे कार्यों में, आदतों में, स्वभाव में दिव्यता आना शुरू होती, बढ़ना शुरू होती है, जिससे हमारे संस्कार भी दिव्य होते चले जाते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, उसी प्रपोर्शन में हमारी प्रेरणाएं भी और दिव्य हो जाएंगी। ऐसी करने से क्या, जो पहले 50-50 थी, अब क्या होगा कि अब 60-40 हो जाएंगी, यानी हमारी जो दिव्य प्रेरणाएं हैं, पॉजिटिविटी है 60 हो जाएगी और निगेटिविटी 40 हो जाएगी। तो इस प्रकार से पूरे साइकिल को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने एपिजेनेटिक्स के द्वारा। और यही एक आधार है जिस आधार पर बाबूजी ने कहा था कि मैं पूरे मानव जाति का जीनोम चेंज करना चाहता हूं, उसका जेनेटिक्स बदलना चाहता हूं, म्यूटेशन करना चाहता हूं। ये इतनी, और ये कैसे संभव है, एग्रीगोर के द्वारा संभव है। इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे, पूरा इसका टॉपिक है हमारा। इसी को मुक्त इच्छा कहते हैं। जो ये हुआ ना, एपिजेनेटिक्स को ही मुक्त इच्छा कहते हैं। यहाँ के द्वारा हम अपनी इच्छा के हिसाब से परिवर्तन ला सकते हैं, यही मुक्त इच्छा हुआ। इसी को फ्री विल कहा दाजी ने। एक शुद्ध एवं पवित्र मन नियति का निर्माण करने का यंत्र होता है। यह रडार की तरह हमारा मार्गदर्शन करता है। तो नियति का निर्माण यानी भाग्य का निर्माण कौन करता है, हमारा शुद्ध और पवित्र मन करता है। और यह पवित्रता और शुद्धता कहाँ से आएगी, साधना के द्वारा ही संभव है। साझा संस्कार क्या होते हैं, इसके बारे में देखें। हमारे कई संस्कार साझे में होते हैं, जिससे हमारी नियति भी साझी हो जाती है। साझा माने क्या होता है, शेयरिंग में हमारे आपके कई लोगों के साझे संस्कार होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक परिवार में है, अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति के साथ कोई भी चीज होती है, चाहे वह खुशी की चीज हो चाहे वह दुख की चीज हो, तो उससे सभी लोग प्रभावित होते हैं। तो प्रभावित हुए ना, किसी भी रूप में प्रभावित हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपस में जिनके संस्कार साझे होंगे वही प्रभावित होंगे। अगर यहाँ पर क्या हो कि हम सफाई करें, सफाई के दौरान हमारे साझा संस्कारों के साफ होने से इसका सकारात्मक प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। कैसे, जब मान लीजिए कि सपोज परिवार में, एक एग्जाम्पल लेते हैं, परिवार में मान लीजिए कि 3 सदस्य हैं, एग्जाम्पल, 3 में से 2 सदस्य जो है मान लीजिए ध्यान करते हैं, एक सदस्य नहीं करता है। अब 2, देखिए तीनों के आपस में साझे संस्कार है ना, अब 2 ने ध्यान के द्वारा अपने संस्कारों की सफाई कर ली। तो जब सफाई की तो हर प्रकार के संस्कार साफ हुए। तो जो साझे संस्कार साफ हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीसरा है, जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता है, उसके भी वे संस्कार साफ हो गए। तो इस प्रकार से अगर हम मतलब कि सफाई करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारा साधना का जो इफेक्ट है वह दूसरों पर भी पड़ता है। इस प्रकार से स्वयं की सफाई करके हम दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भाई ठीक है 2 लोग कर रहे हैं, तीसरा ना करे तो कोई बात नहीं। अगर तीसरा भी करेगा तो उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। सर एक बार दोबारा से समझा देंगे, मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया कि मतलब हमारी सफाई से मतलब दूसरों की सफाई पे कैसे इफेक्ट आए, थोड़ा सा एक बार प्लीज समझा दें। ओके, ठीक। इस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए कि सपोज एक हम परिवार का एग्जांपल फिर से ले रहे हैं। मान लीजिए कि एक हस्बैंड वाइफ का मान लीजिए हम लेते हैं ना। ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है और हमारे समाज में आता ना कि जब संस्कार मिलते हैं तभी शादी बनती है, कहते तो ऐसे ही हैं लोग, बड़े उसमें कह देते हैं। लेकिन वास्तव में अगर इसके विज्ञान में जाएं, इसके एनालिसिस में जाएं, तह में जाएं, तो वास्तव में ऐसा ही है। हमारे साथ कोई जुड़ा है तो क्यों जुड़ा है भाई, इसके पीछे कोई कारण तो है, ऐसे तो नहीं कोई हमारे साथ जुड़ गया है।
हमारे दुख के वजह से दूसरा भी अगर दुखी हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह जो दुख का कारण है वह संस्कार है, वह हमारे भीतर भी है और हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है उसके भीतर भी है। मान लीजिए कि एक दुर्घटना होनी है एक व्यक्ति के साथ, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, फ्लैट एग्जाम्पल ले रहा हूं। हस्बैंड वाइफ है, दो में से किसी के एक साथ दुर्घटना होनी है। तो एक मान ली हस्बैंड के साथ दुर्घटना हुई तो उसका भोग किसको भोगना है, वो उसको तो भोगना ही है अपने रूप में, चोट के रूप में या जैसे भी रूप में, लेकिन उसकी वाइफ को भी भोगना है दुख के रूप में या तमाम तरह के परेशानियों के रूप में। तो संस्कार ये साझे संस्कार कहे जाएंगे। ऐसी कोई चीज जिसके द्वारा दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं या दो से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, परिवार में और लोग हैं और लोग भी प्रभावित होंगे, तो ना, तो ये सारी चीजें जो है क्या हुए साझे में आए। अब क्या हुआ, मान लीजिए कि हस्बैंड ने क्या किया, अपनी सफाई कर ली, साधना किया, सफाई कर लिया। तो जिस दुर्घटना में मान लीजिए कि उसका पैर टूट जाना था और उस पैर टूटने की वजह से उसकी वाइफ को जो है 1 महीना उसकी सेवा करनी थी या दुख में आना था और उसके बच्चों को भी परेशान होना था, उसने सफाई कर ली और उसके संस्कार हल्के हुए, अब उसका पैर टूटने के बजाय जो है थोड़ी सी चोट लग करके काम हो गया। तो अब क्या हुआ, जब चोट लगने से काम हो गया तो अब जो दुख उसके परिवार के, उसके वाइफ को, उसके बच्चे को भोगना था, उसके दुख में भी कमी आ गई ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके संस्कार भी कट गए, तभी तो दुख में कमी आई। तो यही होता है कि जब हम अपनी सफाई करते हैं, अपनी साधना करते हैं, अपने संस्कारों को साफ करते हैं, तो हमसे जितने भी लोग लिंक्ड होते हैं उनके संस्कारों की भी सफाई ऑटोमेटिकली होती चली जाती है। अब क्लियर हो गया होगा ना? हाँ जी सर, बिल्कुल, थैंक यू। जी। रूपांतरण देखिए, सफाई से क्या होता है, रूपांतरण होता है कैसे, मैं का रूपांतरण हम में होता है, स्वार्थता से निस्वार्थता, प्रतिक्रियात्मकता से संवेदनशीलता, आवेश से सहानुभूति, ये चीजें होती हैं शुरुआत में। हमारे भीतर क्या होता है, मैंपन होता है, स्वार्थ होता है, रिएक्शन होता है, आवेश होता है। यह सारी चीजें हमारी रूपांतरित हो जाती हैं किसमें, हम, निस्वार्थता, संवेदनशीलता और सहानुभूति में। ऐसे ही क्रोध प्रेम में बदल जाता है, अहंकार विनम्रता में बदल जाता है, चिंता बेचैनी में, सॉरी, चिंता जो है, चिंता एवं बेचैनी क्या होती है, शांति में बदल जाती है, भय साहस में, संकुचन प्रसार में, संकुचन माने कॉन्ट्रैक्शन और प्रसार माने एक्सपेंशन। यानी जब हमारा हृदय खुलता है तो क्या होता है, हमारा प्रसार, हमारा एक्सपेंशन होना शुरू होता है। तो इस प्रकार से हमारा रूपांतरण होता है। जो हमारा डिसबैलेंसनेस है यानी असंतुलन है, वह बैलेंस में यानी संतुलन में चेंज होता है, रूपांतरित होता है। स्थूलता यानी ग्रॉसनेस सूक्ष्मता में, जटिलता सरलता में, अशुद्धता शुद्धता या पवित्रता में, आसक्ति जो है वह अनासक्ति में, विचार अनुभूति में, फिर अनुभूति हो जाना यानी वह बन जाना, और वह बन जाने यानी हो जाने से वह हो करके मिट जाना यानी अनस्तित्व, बुद्धिमत्ता विवेकशीलता में। तो जब हम सफाई करते हैं तो हमारे भीतर इस प्रकार के चेंजेस होते हैं, इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। और जब यह परिवर्तन होना शुरू होता है, डायरी लेखन आप बताया जाएगा कि हमें वाच करना है कि हमारे भीतर ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो समझिए कि हमारी यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। तो छाप और संस्कार क्या होते हैं, देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं। हम दैनिक कार्यों के दौरान विचारों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के प्रभाव में आते हैं। जो भी हम दिन में काम धाम करते हैं, तमाम तरह के भावनाओं से गुजरते हैं, तमाम तरह की चीजों से गुजरते हैं, तो क्या होता है, वहां पर रिएक्शन हमारे अंदर आते हैं, भावनात्मक रिएक्शंस आते हैं, इमोशनल रिएक्शंस होते हैं ना हमारे भीतर। उससे क्या होता है कि हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है ना, सूक्ष्म शरीर, हमारे 3 शरीर होते हैं। एक हमारा स्थूल शरीर हुआ, जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर है। फिर एक हमारा सूक्ष्म शरीर होता है यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार होता है, उसमें 4 चीजें होती हैं। इसके बाद एक होता है कारण शरीर, जिसे हम कहते हैं आत्मा। तो जो भी ये संस्कार होते हैं, ये सारे के सारे संस्कार कहाँ जमे होते हैं, ये सारे के सारे संस्कार हमारे सूक्ष्म शरीर में आकर के जमा होते हैं। और फिर यही सूक्ष्म शरीर जो है हमारे पूरे अस्तित्व को प्रभावित करता है। एक मिनट।
फिर धीरे धीरे जो पहले क्या होता है, इंप्रेशन बनता है, छोटा सा इंप्रेशन बनता है, और धीरे धीरे वह इंप्रेशन गहरा होता होता, अभी बात कितने विचार से इंप्रेशन बना, कार्यों से इंप्रेशन बना, धीरे धीरे गहरा होता होता वो हमारे संस्कारों का रूप धारण कर लेता है। इसकी डिस्कशन पहले हो चुकी है। जैसे शारीरिक चिंताएं, दूसरों के प्रति शारीरिक आकर्षण, संबंधों में समस्याएं, पूर्वाग्रह, लालच, दुख, उदासी, अपराध बोध, शर्म, पसंद नापसंद, निष्क्रियता आदि। ये क्या है? ये इंप्रेशंस हैं। शुरुआत में इंप्रेशन होता है, धीरे धीरे यह संस्कारों का रूप धारण कर लेता है। हम दैनिक सफाई के दौरान अपनी छापों को ही साफ कर सकते हैं। देखिए, ये सबसे क्लियर मैसेज है जो हमें, हम में से सभी को लेना चाहिए। कुछ भूल जाए चलेगा, पूरा भूल जाइए चलेगा, लेकिन यह पंक्ति बिल्कुल मत भूलिए, नोट कर लीजिए अपने जहन में कि हम जो रोज के संस्कार हैं, नहीं संस्कार नहीं, रोज की जो छापे हैं, इंप्रेशंस है, केवल हम उन्हीं को साफ कर सकते हैं। अगर हम किसी दिन भूल गए सफाई करना या सफाई हमने नहीं किया, तो समझिए कि हमने मालिक पर एक बहुत बड़ा बर्डन डाल दिया, क्योंकि वो तो कृपालु दयालु है भैया, वो तो निश्चित रूप से हमारी सफाई करेंगे ही, उन्होंने हमारा ठेका ले रखा है ना। लेकिन हम अपना काम उन पर सौंप देते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज हम उस दिन नहीं कर पाए, अब वह कार्य सीधे मालिक पर आ गया है, वह अगले दिन हम सफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मालिक ने कहा है बार बार कि भाई आप मेरी सहायता ना करो तो आप मुझे परेशान भी मत करो, आप ना। तो परेशान करने का तात्पर्य क्या है? यही है कि हम अपना काम न करें, अपना काम दूसरे को दे दें ना, तो यही परेशान करना हुआ ना। तो हमें अपना काम, अपने हिस्से का काम हमें जरूर करना चाहिए, हमें अपने हिस्से का काम दूसरे को नहीं देना चाहिए, वह भी मालिक को तो कभी नहीं। मालिक तो वैसे भी हमारे अतीत के सभी संस्कारों को साफ कर रहे हैं, तो वह तो कर ही रहे हैं, वह तो उन्हें करना ही है, उसमें उन्हें कोई शिकायत नहीं है, वह तो करेंगे ही। लेकिन हम अगर आज के भी संस्कार, आज की भी हम जमा करके उनको देते जाएं गंदगी, ये भी साफ करो, वह भी साफ करो, तो यह तो बहुत बड़ी गलती होगी हमारी तरफ से। इसलिए सफाई किसी भी कंडीशन में न भूलें, कुछ भी भूल जाएं लेकिन सफाई न भूलें। किसी समय सफाई कर ले, नहीं शाम को हो पाया, रात में सोने से पहले सफाई जरूर कर लें, लेकिन सफाई किए बगैर बिल्कुल ना सोएं। नए संस्कार पुराने संस्कारों की शाखाओं के रूप में पनपते हैं। छाप प्रतिक्रियाओं के प्रभावों की प्रारंभिक अवस्था है, जैसे भूमि पर वर्षा का होना। यानी छाप कैसे, जैसे होता क्या, छाप कोई विचार आया उससे छाप पड़ गया, वो उसी प्रकार से जैसे बारिश हुई ना, जब बारिश होती तो देखिए छोटी छोटी नालियां बन जाती है ना, कि छापे हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर नालियां बनती चली गई, बनती चली गई, बनती चली गई, तो जो छोटी नालियां हैं वो कैसे बनती हो जाती हैं, बड़ी बड़ी नाले बन जाते हैं, और बड़े बड़े नाले और बड़े होते जाते हैं, और बड़े होते जाते हैं, फिर क्या बन जाते हैं, वे नदी का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये होता है संस्कारों का बनना। पहले तो छोटी छाप पड़ी, गहरी होती गई, गहरी होती गई, और अंत में नदी का रूप धारण कर लेता है। तो इसलिए हम सावधान रहें कि छोटेपन में संस्कार बना उसको हम समतल कर लें, छाप बनी, छाप को हम समतल कर लें, छाप को संस्कार ना बनने दें। ठीक है, होता क्या है, अब यहाँ पर छाप संस्कार हो गया, अब संस्कार और प्रवृत्तियों में क्या फर्क होता है। संस्कार बन गया, नदी बन गई ना। नदी में क्या होता है, दो भाग होता है, एक नदी का जो बेड है, यानी दूसरा नदी का पानी है। तो नदी का जो पानी है वह क्या है, संस्कार है, और नदी की जो बेड है वह क्या है, प्रवृत्ति है। तो अगर मान लीजिए कि संस्कारों की सफाई हो भी गई, म्यूट करिए, किसी का म्यूट नहीं है। अगर मान लीजिए कि नदी सूख गई, मान लीजिए सफाई हो गई नदी की, तो क्या नदी दोबारा फिर से नहीं बन जाएगी, बन जाएगी। एक बार अगर पानी सूख गया, यानी संस्कारों का सूखना मतलब खत्म होना, नदी का सूख जाना है, लेकिन उसका बेड बचा हुआ है। जैसे ही कंडीशन आएगी, बारिश होगी, वैसे फिर से नदी बन जाएगी। इसलिए संस्कारों से ज्यादा जो खतरनाक होती वह होती हमारी प्रवृत्तियां। संस्कार तो साफ हो जाते हैं, लेकिन हमारी प्रवृत्तियां जो होती हैं वे आसान नहीं होता है।
इसलिए और प्रवृत्तियों को साफ करने की जो जिम्मेदारी है वो ज्यादातर हमारे ऊपर है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी प्रवृत्तियों पर ध्यान दें और उन पर हम लगाम रखें। वही है कि संस्कारों को हटाना आसान है, प्रवृत्तियों को हटाना कठिन है। प्रवृत्तियों को शेष रहने के कारण हम संस्कार आसानी से बना लेते हैं। संस्कार स्थायी रूप से तभी हटेंगे जब प्रवृत्तियां भी समाप्त हो जाएंगी। मतलब नदी का पानी तभी स्थायी रूप से खत्म होगा जब उसकी बेड पूरी तरह से समतल कर दी जाए। आप लोगों ने जो गांव से संबंधित होंगे अक्सर देखा होगा कि आजकल खेती की जमीन की काफी कमी हो गई है। तो लोगों ने क्या किया कि जो छोटे मोटे नाले होते हैं ना, उसको भी पाट करके उन्होंने खेत बना दिया है। तो जो नाले बरसात के समय खूब बहा करते थे, उनमें पानी हुआ करता था, अब उन नालों में पानी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी बेड को साफ कर दिया गया है, समतल कर दिया गया है और वहां पर समतल खेत बना दिया गया है। यानी वह प्रवृत्ति समाप्त कर दी गई है। जो पानी को भरने की प्रवृत्ति थी उस जगह की, उसको समाप्त कर दी गई है। तो हमें यह करना है कि संस्कार ही नहीं, हमें प्रवृत्तियों को भी समाप्त करना है। हमारी प्रवृत्तियां और संस्कार अवचेतन मन की गहरे परतों में दबे होते हैं, इसलिए यह स्वचालित होती हैं। ये बातें बता दी गई हैं। अवचेतन में दबी प्रवृत्तियों का प्रभाव चेतन में भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के रूप में प्रतिबिंबित होता है। जैसे किसी का अगर प्रवृत्ति है झूठ बोलने की ना, तो चेतन में भी वह झूठ बोलने का काम करेगा। जो प्रवृत्ति होगी वही उसका रिफ्लेक्शन होगा। एक छोटा सा है दृष्टांत कि जैसे गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल, हम दो की तुलना करते हैं। अंगुलीमाल के बारे में आप सब जानते होंगे, फिर भी हम बता दें कि अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था अपने जमाने का, मतलब गौतम बुद्ध के जमाने का। उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि हम 100 लोगों को मारेंगे। कोई तांत्रिक यज्ञ कर रहा था कि 100 लोगों को मारेंगे, उसके सिर का माला पहनेंगे और अंगुलियों के माला पहनेंगे। तो चूंकि अंगुलियों के माला पहनता था इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल रख दिया गया था। इन दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं। अब बुद्ध, आप जानते हैं कि उस जमाने के जो बुद्ध, उसके बारे में आप परिचित हैं। अब देखिए शरीर के बारे में करें, अभी बात 3 शरीरों की कर रहे थे ना, तो स्थूल शरीर की बात करते हैं। तो स्थूल रूप से बुद्ध और अंगुलीमाल में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। इतना फर्क हो सकता है कि दोनों की लंबाई में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। दोनों के स्वास्थ्य में, हेल्थ में थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, इससे ज्यादा तो फर्क नहीं है। वह भी हाड़ मांस से बना हुआ है, वह भी हाड़ मांस से बने हुए हैं, दोनों सेम चीज है। वह ईश्वर का तत्व है, ईश्वर का अंश है, जो अंगुलीमाल में भी है और बुद्ध में भी है। वह भी सेम है, यानी कि पहला भी सेम है और अंतिम भी सेम है। तो अंतर कहां पर आता है? अंतर आता है जो बीच का एम्बेडेड पार्ट है, यानी सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का जो है, वहीं पर अंतर आता है। तो जो भी हम साधना करते हैं, साधना के द्वारा हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वही साफ होता है। और जैसे जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर साफ होता जाता है वैसे वैसे हम बुद्ध बनते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाते हैं वैसे वैसे हम बुद्ध होते जाते हैं। और जैसे जैसे हम अशुद्ध होते जाते हैं वैसे वैसे हम अंगुलीमाल होते जाते हैं। तो यह निर्णय हमें करना है कि हमें क्या बनना है, बुद्ध बनना है कि अंगुलीमाल बनना है, यह निर्णय हमें करना है। और दोनों विकल्प पूरी तरह से खुले हुए हैं। जो इच्छा करिहो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। बुद्ध बनने की इच्छा करेंगे तो बुद्ध बन जाएंगे, और अंगुलीमाल बनने की इच्छा करेंगे तो अंगुलीमाल बन जाएंगे। कोई हमें वैसा बनने से रोक नहीं सकता है। तो अंतर कहाँ हुआ? दोनों के सूक्ष्म शरीरों में ही अंतर हुआ। और किस चीज का अंतर है? शुद्धियों और अशुद्धियों का जो प्रपोर्शन है उसमें अंतर है। अब क्या होता है जब अंगुलीमाल और बुद्ध की मुलाकात होती है? 99 लोगों को मार चुका था अंगुलीमाल, अंतिम एक व्यक्ति चाहिए था, खोज रहा था वह। तो जब बुद्ध वहां से गुजर रहे होते हैं जंगल में से, तो गांव के लोग कहते रहे वहां मत जाइए, बहुत खूंखार डाकू है, वो मार डालेगा, ऐसा करता है वैसा करता है। बुद्ध ने कहा ठीक है, तो मरना बहुत चुनना है, मुझे इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। बुद्ध जाते हैं, अंगुलीमाल मिलता है, डराने का प्रयास करता है। बुद्ध बिल्कुल
भय विहीन खड़े रहते हैं, क्योंकि भय भी तो अपने आप में एक विकार होता है ना, एक संस्कार है भय भी। तो जब वह भी साफ हो जाता तो व्यक्ति निर्भय हो जाता है, जो बुद्ध की दशा थी, वह खड़े हो जाता है। वो कहता है कि आपको डर, तुम्हें डर नहीं लग रहा है मुझसे? नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालो। वो सोचता है कि कैसा आदमी है। उनकी आंखों से जो प्रेम की धारा बह रही है ना, बुद्ध की आंखों से, वह प्रेम इतना, उसमें इतनी शक्ति है कि अंगुलीमाल की तलवार वहां पर हार जाती है और अंगुलीमाल अंत में आत्मसमर्पण कर देता है। और जो आत्मसमर्पण करता है, उस आत्मसमर्पण में इतना भाव था कि पूरा का पूरा वहीं पे इतनी कृपा बरस जाती है उस पर कि पूरा का पूरा वह भी शुद्ध हो जाता है और वह भी बुद्ध हो जाता है। तो यह कुल मिलाकर के बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी है। तो यहाँ पर शुद्धता का हमें समझना होगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो ये बात हमने बता दी, ठीक है। ये भी बात बता दिया है कि ऊपरी सतह की सफाई केवल दैनिक सफाई के द्वारा हम करते हैं। मध्य स्तर की सफाई प्रशिक्षक के द्वारा व्यक्तिगत सिटिंग के माध्यम से होती है, यानी जो हम नहीं कर पाए हैं या जो हमने लापरवाही के द्वारा हमने उसको और ज्यादा गहरा कर लिया है, तो वे सफाई प्रशिक्षक के साथ व्यक्तिगत सिटिंग में होती हैं। और जो गहन स्तर की सफाई है वह गुरुदेव के साथ, जब हम सानिध्य में होते हैं, उनके साथ भंडारों में होते हैं। आजकल तो रोज भंडारा हो रहा है, राम राम की लूट है, लूट सको तो लूट ना। तो रोज भंडारा है, मास्टर ध्यान करा रहे हैं, हर हफ्ते करा रहे हैं, हर हफ्ते भंडारा हो रहा है। तो लूट लें उस चीज की जो राम की लूट मची हुई है। अगर इससे वंचित रह जाएंगे तो फिर हम क्या होगा, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। तो सफाई के तरीके क्या क्या है? साधना एवं गुरु कृपा के माध्यम से भी बात हो रही थी जब साझे संस्कार की बात कर रहे थे। तो जब हम सफाई करते हैं तो हमारे संस्कारों की सफाई हो जाती है साधना के द्वारा। उसमें कृपा भी मौजूद है, जैसे अभी बुद्ध की कृपा से अंगुलीमाल भी बुद्ध हो गए ना, यहाँ पे कृपा काम करती है। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम और अधिक छापे न एकत्रित करें। अगर हम यूं समझें कि अगर मान ली आप झाड़ू लगा रहे हैं अपने कमरे में और छोटा बच्चा है वह कुछ फैला रहा है, तो आप सुबह से शाम तक झाड़ू लगाते रहिए, कभी साफ नहीं होगा। हम ऐसा न करें कि रोज सफाई करें, मतलब कि हम 10 तो सफाई करें और 20 तो हम छापे बढ़ा लें। तो फायदा क्या हुआ सफाई करने का? हमारी साधना का फायदा क्या हुआ? हमारी साधना का फायदा तब होगा कि जब हम और ज्यादा छापे बनने से रोक लें। और यह कैसे संभव है? जब हम साक्षी भाव में कार्य करें, जब हम प्रार्थनामय अवस्था में होकर कार्य करें, जब हम सहज समाधि में रह करके सतत स्मरण में रह करके कार्य करने की कोशिश करें, तभी हम छाप नहीं बनाएंगे। और तीसरा क्या होता है? भोग के माध्यम से, यानी कि भोग जो भी होना होगा वह भोग के माध्यम से भी सफाई होती है। तो ये बता दिया कि कैसे कैसे छापे बनने से हम कैसे रोक सकते हैं, हमने भी चर्चा कर ली है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये सारी बात बता दी। साक्षी भाव, सतत स्मरण, अहंकार रहित दशा में रहना ना, क्योंकि यही भावनाओं की जननी है। और सफाई की प्रक्रिया क्या है, ये हम आपको रोज करा रहे हैं, मतलब रोज सॉरी कल कराया था ना, हाँ कल कराया था। एक आध बार और हम करा देंगे बीच में सेशन के दौरान, ठीक है। सर आगे का स्क्रीन लाएंगे प्लीज? कौन सर? आगे का स्क्रीन लाएंगे, और रह गया और आगे का एक 1 2 3 वाला। हाँ ओके, एक अच्छा जी जी ओके सर, हो गया, ये हो गया नहीं? एक मिनट ये ले लूँ, एक मिनट। ओके सर, थैंक यू सर। ये भी ले लीजिए। थैंक यू सर। ये भी बता चुके हैं, ABCD बिंदु बता चुके हैं। बिंदु ABCD पे कैसे काम करना होता है ये बातें हम बता दिए थे। पॉइंट ए पर ध्यान और B की सफाई। भैया, हाँ बताइए भैया ये जो सतत स्मरण सफाई की प्रक्रिया में जो सतत स्मरण से पहले वाला स्लाइड एक बार वो दिखा दीजिए प्लीज। ये वाला? हाँ जी ये वाला, हाँ जी एक मिनट मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। ओके मैं स्क्रीनशॉट लेना ले लूं। अच्छा इससे पीछे वाला, हाँ हाँ ले लीजिए ये वाला, हाँ जी थैंक यू भैया। ओके। देखिए शॉर्ट में क्या बता दें कि छापे कैसे बनती हैं। जब भी हम कोई चीज पसंद या नापसंद करते हैं, कुछ भी होता है ना, जो भी रिएक्शंस होते हैं क्यों होते हैं?
या तो हम किसी चीज को पसंद करेंगे तो खुश हो जाएंगे, और पसंद नहीं करेंगे तो हम नाराज हो जाएंगे। यही हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो सारी चीजें जो आती हैं सबसे पहले कहाँ आती हैं? बिंदु सी पर आती हैं, लिखा है बिंदु सी पर सबसे पहले आकर के एकत्रित होती हैं। उसके बाद ये कह लीजिए कि एक स्टोरेज है, यहाँ पर सारी चीजें आकर के जमा होती हैं। इसके बाद यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन चालू होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चालू होता है तो अलग अलग प्रकार की जो छापें होती हैं, संस्कार होते हैं, वह अलग अलग जगह पर जाते हैं। जैसे जो भौतिक जीवन की प्रतिक्रियाएं हैं, भौतिक जीवन की जो इच्छाएं हैं, वे सभी बिंदु ए पर जाती हैं, ए को प्रभावित करती हैं। जो वासनाओं से संबंधित प्रतिक्रियाएं हैं, किसी को हम पसंद करते हैं, हमारे अंदर काम की इच्छाएं हैं, वे सभी बिंदु बी को प्रभावित करती हैं, बिंदु बी पर जाती हैं। जो अपराध बोध से संबंधित भावनाएं हैं, वे सभी बिंदु डी पर जाती हैं। और सफाई की प्रक्रिया में इन बिंदुओं की स्थूलताओं को साफ करना होता है। ठीक है, बिंदु बी की सफाई कैसे करना है ये हम आपको बता चुके हैं। फिर से अभी सेशन में शायद आज ही होगा तो हम बता देंगे फिर से। ये सब चीजें बता चुके हैं। बहनों के लिए क्या है, नोट इसको स्क्रीनशॉट ले लें। भाइयों के लिए क्या है, देखिए पहले भाइयों का ले लें स्क्रीनशॉट, पहले भी आ चुका है। बहनों के लिए है, पहले भी, हाँ पहले सेशन में ये चीजें आ चुकी थी। और अच्छे बुरे संस्कार क्या होते हैं? कोई भी संस्कार जो होता है संस्कार होता है, वह अच्छा या बुरा नहीं होता है। पिंजड़ा चाहे सोने का हो और चाहे पिंजड़ा लोहे का हो, चाहे लकड़ी का हो, पिंजड़ा पिंजड़ा होता है, वह हमें गुलाम ही करता है। इसलिए सारे संस्कार खराब होते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों।